Audio Jungle. Audio Jungle. डंके की चोट पर मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय हम भोपाल में मौजूद हैं। भोपाल सूचना आयोग के कार्यालय के बाहर ये जो आप देख रहे हैं ये भारत के आरटीआई कार्यकर्ताओं का समूह है जो न्याय यात्रा को लेकर के आरटीआई कानून की जो अवहेलना राज्यों के एवं केंद्रीय सूचना आयोग में की जा रही है उसको लेकर के सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। सभी सूचना आयुक्तों के द्वारा जो सूचना का अधिकार कानून की लगातार अवहेलना की जा रही है उसका सही ढंग से पालन हो और गलत ढंग से जो निर्णय दिए जा रहे हैं उसको लेकर के राज्यपाल को एवं मुख्य सचिव को भी ज्ञापन दिया जा रहा है कि ऐसे भ्रष्ट और ऐसे गलत निर्णय देने वाले आयुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और उन्हें नौकरी से बर्खास्त की जाए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक कुमार जी। अभिषेक कुमार जी बताएं क्या कहना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत बिहार से लेकर सभी राज्यों में और केंद्र सरकार ये सूचना आयोग नई दिल्ली को 13 फरवरी 2023 को ज्ञापन दिया गया है जिसमें कि सूचना आयुक्त 41B पूरे मध्य प्रदेश और केंद्रीय सूचना आयोग पूरे देश में लागू करवाए और अपनी दिए गए निर्णयों का वह अच्छे से पालन करवाए और जो सूचना स्वसमय उपलब्ध नहीं कराया जाता है उसके लिए लोक जन सूचना अधिकारी पर कार्रवाई करें। आज भोपाल में आप लोग आए हैं तो किस संदर्भ में और कहां ज्ञापन देना है आप लोगों ने? हम लोगों को राज्य सूचना आयोग भोपाल, राज्यपाल भोपाल और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश भोपाल को ज्ञापन देना है जिससे कि मुख्य सूचना आयुक्त पर बर्खास्तगी का भी है उसमें पत्र और आरटीआई कार्यकर्ताओं पर जो हो रहे अत्याचार और हमले और हत्या और आत्महत्या के लिए जो प्रेरित सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देशों पर लोक जन सूचना अधिकारी द्वारा किया जा रहा है उसके विरुद्ध ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुए देश में 18 वर्ष हो गए। उस कानून के तहत जो जनता को मिला सबसे अच्छा कानून था। 120 दिन के अंदर सभी कार्यालयों को, सभी सरकारी विभागों को अपने सभी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करना था। बड़े शर्म और बड़े दुख की बात है कि आज 18 साल होने को आ रहे हैं उसके बाद भी सरकारी विभाग निरंतर पारदर्शिता के ऊपर धूला फेर रहा है और अंधेरे में रखना चाहता है। वो देश के करदाताओं को, देश के नागरिकों को उनका अधिकार नहीं देना चाहता है, इसलिए भ्रष्टाचार को छुपाने का कार्य किया जाता है। जी बताएं अभिषेक जी, आप लोग यहाँ जो वल्लभ भवन आए हुए हैं इस संबंध में क्या कार्रवाई हुई आपकी? मुख्य सचिव को ज्ञापन देने आए थे लेकिन मुख्य सचिव के कार्यालय में 13:56 में पास बना और 14:33 में ज्ञापन देने का समय मिला। एक ज्ञापन को लेकर 1 माल से लेकर 5 माल तक हमको जाना पड़ा। यह कुव्यवस्था है और यह अंग्रेजों द्वारा दी गई व्यवस्था का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अब तक लोकतंत्र नहीं आया है। एक काम कराने के लिए इतने दौड़ने पड़ते हैं और आरटीआई का आवेदन लेने के लिए इन लोगों को 10 बार इधर से उधर से इधर करना पड़ता है क्योंकि वे आरटीआई का आवेदन लेने या ज्ञापन लेने के लिए वे चाहते नहीं है। इससे साबित होता है कि मुख्य सचिव के कार्यालय में 41B लागू नहीं है और न ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने लागू करवाने की कोशिश की है। आप लोग जो पूरे देश से आरटीआई कार्यकर्ता आए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए मुख्य सचिव से आपने पहले समय लिया था? हाँ। तो क्या उनके द्वारा समय मिलने के लिए समय नहीं दिया गया? उन्होंने समय नहीं दिया, ना ही वे मिले। उनके यहाँ तो घूमते घूमते ही समय 1.5 घंटा बीत गया जिसके कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उनके आवक जावक में हमें सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन दे के आना पड़ा।
जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस विभाग के ऊपर, जिस महकमे के ऊपर आरटीआई सूचना का अधिकार कानून लागू करवाने की जवाबदारी है, जिम्मेवारी है, आरटीआई कानून बनने के बाद 18 साल के बाद भी यह स्थिति है, तो बाकी विभागों की क्या स्थिति होगी। मुख्य सचिव महोदय के ही आदेश पर पूरे मध्य प्रदेश में आरटीआई लागू होता है और हर विभाग को इस कार्यालय से पत्र जाता है, लेकिन अब तक मुख्य सचिव मध्य प्रदेश सरकार ने लागू करवाने में असमर्थ रहे। ये जनता के सेवक हैं और जनता को ये अपना नौकर समझ रहे हैं। ये आईपीसी की धारा 21 के तहत ये जनता के लोक सेवक हैं, जिनका काम है लोगों की सेवा करना, यानी जनता की सेवा करना, जिसके कारण ये अपनी मनमानी करते हुए इन्होंने कार्यालय में घुसने के लिए अनेकों सिक्योरिटी लगाई है और इस पर जो है पूरी की पूरी खर्च होता है, मेंटेनेंस में खर्च होता है, करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं जनता के, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है और ना ही आरटीआई की धारा 4 को ये लागू करवा रहे हैं। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे ये अगले बार हम 15 दिन पहले समय लेंगे और तब मुख्य सचिव को हाथों हाथ ज्ञापन देंगे, बिना मिले ज्ञापन देंगे नहीं। धन्यवाद। पूरे देश के सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन राजभवन में उपस्थित होकर सौंपा, जिसमें आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को बर्खास्त करने एवं आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को रोकने के लिए, आरटीआई कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने के लिए एवं उनके ऊपर गलत ढंग से दर्ज किए जा रहे प्रकरणों की निष्पक्ष जांच करवाकर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस कार्यक्रम में पूरे देश भर के सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ता उपस्थित हुए और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के इस कार्यक्रम का नेतृत्व अभिषेक कुमार ने किया। इसमें छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, दार्जिलिंग समेत मध्य प्रदेश से काफी संख्या में आरटीआई कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सुसंगत धारा 17 के तहत आवेदक द्वारा देश शिकायत को लोग 3 घंटे लग जाएंगे। जो मेन इसका निचोड़ है क्या चाहते हैं अपन वो बता रहे हैं, वही हम बता रहे हैं। एक मिनट में सब हो जाएगा, ठीक है। अभिलेख में अभिलेखित कर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराकर 30 कार्य दिवस में सकारात्मक कार्रवाई अर्थात पदच्युत करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने और कराने हेतु ज्ञापन, ठीक है। ये दूसरा ज्ञापन है आरटीआई कार्यकर्ताओं पर जो हमले बराबर हो रहे हैं और जो हत्याएं हो रही है और उसके संबंध में और जो इसके साथ ये सबूत लगा दिए गए। नहीं ठीक है, उसमें डिटेल है कि उसमें डिटेल है दूसरा कौन सा है? ये है आरटीआई पढ़ के सुना दे। मेल के द्वारा अनेकों बार शिकायत की गई, लेकिन उन शिकायतों पर अब तक न तो कार्रवाई की गई न ही संज्ञान लिया गया और आए दिन घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, जिसका तिथिवार किए गए शिकायत निम्नलिखित है। आरटीआई कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान करने और उनके विरुद्ध झूठी सनहा या एफआईआर दर्ज कराने थाने द्वारा SC/ST एक्ट, महिला प्रताड़ना एक्ट आदि जैसे झूठी मुकदमा दर्ज करने या कराने का सलाह देना या षड्यंत्र रचकर जेल भेजने, हत्या करने या करवाने, मारपीट करने या करवाने और बेवजह परेशान करने या करवाने तथा कर्मचारियों द्वारा आरटीआई लगाने पर बेवजह आरोप पत्र सहित दंडादेश देने और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ देकर उच्च अधिकारी द्वारा परेशान करने के संबंध में भारत के आरटीआई कार्यकर्ताओं का सामूहिक ज्ञापन।